हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम बीए फर्स्ट सेमेस्टर के साइकोलॉजी के यूनिट 6 के व्यक्तित्व चैप्टर के बारे में हम बात करने वाले हैं। ये चैप्टर नंबर हमारा 8 है, जिसे इंग्लिश में पर्सनालिटी बोलते हैं। अब देखते हैं व्यक्तित्व क्या होता है। व्यक्तित्व की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द पर्सोना यानी कि पर्सनालिटी से हुई है। पर्सोना का अर्थ होता है मुखौटा। व्यक्तित्व का अभिप्राय उन विशिष्ट तरीकों से है जिनके द्वारा व्यक्तियों और स्थितियों के प्रति अनुक्रिया की जाती है। यानी कि व्यक्ति का अभिप्राय उन विशिष्ट यानी कि उन तरीकों से होता है, यानी कि उनकी स्थिति, उनकी अनुक्रियाओं के द्वारा उनकी अभिक्रिया की जाती है। एल्फ्रेड एडल्ट ने अपनी पुस्तक इंडिविजुअल साइकोलॉजी में इसे जीने का ढंग बताया है। यानी उन्होंने व्यक्तित्व को जीने का ढंग बताया है। अब देखिए व्यक्तित्व से संबंधित महत्वपूर्ण कथन। ऑलपोर्ट ने कहा कि व्यक्तित्व व्यक्ति की उन मनोदैहिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उसके अपूर्व समायोजन का निर्धारण करता है। और कैटल ने कहा कि व्यक्तित्व वह है जिसके द्वारा हम यह भविष्यवाणी कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति किस परिस्थिति में क्या करेगा। व्यक्तित्व जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। ये किसने कहा? ये वैलेंटाइन ने कहा कि जो व्यक्तित्व है ना, वो जन्मजात अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। अब देखिए गिलफोर्ड ने क्या कहा कि व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है। यानी कि जो गुण है वो उसका समन्वित रूप है व्यक्तित्व। अब देखिए प्रिंस वैज्ञानिक है, उन्होंने क्या कहा? व्यक्तित्व समस्त शारीरिक जन्मजात और अर्जित वृत्तियों का योग है। अब देखिए मन के अनुसार मन ने व्यक्तित्व को क्या बताया है? व्यक्तित्व मन की रचना, व्यवहारिक ढंग, रुचि, अभिवृत्ति, सामर्थ्य एवं योग्यता का विलक्षण ढंग है। लैटिन व अन्य के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति का अपने वातावरण के साथ अपूर्व व अस्थायी समायोजन है। बिकी एवं हंट के अनुसार व्यक्तित्व एक व्यक्ति के संपूर्ण व्यवहार, प्रतिमान और उसकी विशेषताओं के योग का उल्लेख करता है। अब देखिए रैक्स के अनुसार व्यक्तित्व समाज द्वारा मान्य और तथा अमान्य गुणों का संतुलन है। ये सारे वैज्ञानिक थे जिन्होंने अपने अपने मतानुसार व्यक्तित्व की परिभाषाएं दी हैं। अब देखिए लिंटन के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति से संबंधित समस्त मनोवैज्ञानिक क्रियाओं एवं दशाओं का सम्मिलित रूप है। ड्राइवर के अनुसार व्यक्तित्व शब्द का प्रयोग व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, नैतिक और सामाजिक गुणों के एकीकृत तथा गत्यात्मक संगठन के लिए किया जाता है, जिसे व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के साथ अपने सामाजिक जीवन के आदान प्रदान में व्यक्त करता है। ये सारा आपका एग्जाम में कोई भी पूछ सकता है। और ये आपका जो व्यक्तित्व टॉपिक है ना, ये बहुत ज़्यादा लंबा चलने वाला है, तो आपका एक वीडियो में शायद ही कंप्लीट हो पाए। तो पहले हम व्यक्तित्व के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम व्यक्तित्व का वर्गीकरण पढ़ेंगे, जो कि काफ़ी बड़ा होने वाला है वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को शेयर करिएगा। ये क्वेश्चन पूछता है कि ऑलपोर्ट, देखिए ऑलपोर्ट की परिभाषा का विश्लेषण। मैं आपको साथ में क्वेश्चन भी बता दी जाती हूँ ताकि आपको आसानी हो।
देखिए ऑलपोर्ट से तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ऑलपोर्ट द्वारा प्रस्तुत शील गुण को स्पष्ट कीजिए, या इससे क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि व्यक्तित्व से क्या तात्पर्य है, व्यक्तित्व की विभिन्नताओं में इसकी भूमिका स्पष्ट कीजिए। तो इसमें आपको मतलब कि डिफिनेशन तो देना होगा, 3-4 वैज्ञानिकों की मोस्टली दे सकते हो आप लोग। और अगर ऑलपोर्ट का पूछता है, ऑलपोर्ट के विश्लेषण के बारे में परिभाषा पूछता है कि, तो उसके बारे में आप इस तरह से लिखोगे तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आएगा। बुक में तो बहुत ही ज़्यादा डिटेल से दिया है, तो आपको उतना नहीं पढ़ना है ना, आप उतना लिख पाओगे, तो इसलिए नोट्स से काफ़ी हेल्प आपको मिल जाएगी। अब देखिए ऑलपोर्ट की परिभाषा का विश्लेषण। पहला है मनोशारीरिकी तंत्र, उसके बाद है गत्यात्मक संगठन, फिर तीसरा है वातावरण के समायोजन। ये 3 हेडिंग आप चाहे तो बारी बारी करके लिखें, या इस प्रकार से आप एग्ज़ाम की कॉपी में लिखेंगे तो तीनों आपके ऐसे जस्ट सामने होंगे, तो ये भी तरीका अच्छा है। और लाइन से लिखेंगे तो वो भी तरीका बेस्ट है, लेकिन वैसे तो सभी क्वेश्चन का आंसर हम लोग देते हैं, लेकिन अगर ये पूछता है तो आप इस तरह से दोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। देखिए व्यक्तित्व के अंतर्गत, यानी कि मनोशारीरिक तंत्र में देखिए व्यक्तित्व के अंतर्गत शारीरिक व मानसिक दोनों घटक सम्मिलित होते हैं। अब देखिए गत्यात्मक संगठन क्या है। व्यक्तित्व में विभिन्न शील गुण सम्मिलित होते हैं जो संगठित स्वरूप में अंतःक्रिया करते हैं। यह गुण परिवर्तनशील होते हैं। अब देखिए वातावरण में समायोजन। व्यक्ति अपने व्यक्तित्व के अनुसार वातावरण के साथ समायोजन करता है। नेक्स्ट हेडिंग हमारी है व्यक्तित्व से संबंधित महत्वपूर्ण संप्रत्यय। अब देखिए पहला हमारा है स्वभाव, दूसरा है विशेषकशील गुण, तीसरा है स्ववृत्ति, चौथा है चरित्र, पांचवा होगा हमारा आदत और छठवां होगा मूल्य। अब इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। पहला है हमारा स्वभाव। जैविक रूप से आधारित प्रतिक्रिया करने का विशिष्ट तरीका। सेकंड हमारा है विशेषकशील गुण। व्यवहार करने का स्थिर, सतत व विशिष्ट तरीका। स्ववृत्ति। किसी स्थिति विशेष में विशिष्ट तरीके से प्रतिक्रिया करने की व्यक्ति की प्रवृत्ति को स्ववृत्ति कहा जाता है। अब देखिए चरित्र। नियमित रूप से घटित होने वाले व्यवहार का समग्र प्रतिरूप ही क्या है, चरित्र है। अब देखिए आदत। व्यवहार करने का अत्यधिक ढंग। मूल्य देखिए लक्ष्य और आदर्श जो उपलब्धि के योग्य और महत्वपूर्ण माने जाते हैं वो क्या है, मूल्य हैं। अब हमारा है व्यक्तित्व की विशेषताएं। पहला पॉइंट हमारा है व्यक्तित्व अनोखा, अद्वितीय और विशिष्ट होता है। सेकंड पॉइंट है व्यक्तित्व पर वंशक्रम व वातावरण का प्रभाव पड़ता है। थर्ड पॉइंट हमारा है व्यक्तित्व में ज्ञानात्मक और भावात्मक पक्ष सम्मिलित होते हैं। चौथा पॉइंट हमारा है व्यक्तित्व पर अभ्यास, अनुभव, अधिगम का प्रभाव पड़ता है। पांचवा पॉइंट हमारा है यह व्यवहार संबंधी विशेषताओं के संगठन का संकलन है। 6 पॉइंट हमारा है व्यक्तित्व परिवर्तनशील है, इसमें परिमार्जन की संभावना होती है। 7 पॉइंट है यह शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक गुणों का समुच्चय है। 8वां पॉइंट है व्यक्तित्व की विवेचना में आत्मचेतना का महत्व होता है। 9वां पॉइंट हमारा है व्यक्तित्व द्वारा व्यक्ति अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में संलग्न रहता है। 10वां पॉइंट हमारा है व्यक्तित्व के गुण अपेक्षाकृत अस्थायी होते हैं। यह साधारणतः समय के साथ परिवर्तित नहीं होते हैं। 11 पॉइंट हमारा है व्यक्तित्व की कुछ विशेषताएं इस अर्थ में गत्यात्मक होती हैं कि वे स्थिति के अनुसार
परिवर्तित व अनुकूलनशील होती है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले तत्व। देखिए कौन कौन से हैं। पहला है जैविक कारक, पर्यावरण संबंधी। देखिए शरीर जो है, जैविक कारक में देखिए क्या क्या है, शरीर, अंतःस्रावी ग्रंथियां, तंत्रिका तंत्र और बुद्धि। अब पर्यावरण संबंधी देखिए भौतिक पर्यावरण, सामाजिक पर्यावरण, सांस्कृतिक पर्यावरण, मनोवैज्ञानिक पर्यावरण और आर्थिक पर्यावरण। अब पहला हमारा पॉइंट है जैविक कारक। पहला पॉइंट हमारा था शरीर, अब उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत शरीर के बाहरी तत्व सम्मिलित हैं, जैसे कद, काठी, रंग आदि। इन तत्वों में आनुवंशिक कारकों का प्रभाव भी सम्मिलित होता है। अंतःस्रावी ग्रंथियां, सेकेंड पॉइंट है अंतःस्रावी ग्रंथियां। वे ग्रंथियां जिनसे निकले रस यानी कि हार्मोन, जो ग्रंथियों से रस निकलता है उसे हार्मोन कहते हैं, व्यक्तित्व पर प्रभाव उत्पन्न करते हैं। कुछ प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथियों की चर्चा आगे की जा रही है। पहली हम ग्रंथि हमारी है पीयूष ग्रंथि यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड। यह मस्तिष्क के निचले भाग में स्थित होती हैं। देखिए क्वेश्चन बहुत पूछता है, शॉर्ट में भी पूछता है, लॉन्ग में भी पूछता है कि पीयूष ग्रंथि और एड्रिनल ग्रंथि क्या होती हैं। देखिए यह मस्तिष्क के निचले भाग में स्थित होती हैं, यानी कि मस्तिष्क के नीचे भाग में ये पाई जाती हैं। इस ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन अन्य सभी ग्रंथियों को प्रभावित करते हैं, अतः इसे स्वामिनी ग्रंथि कहा जाता है। इसके दो भाग होते हैं, पहला भाग होता है एंटेरियर और दूसरा भाग होता है पोस्टेरियर। एंटेरियर यानी कि हड्डियों का विकास और पोस्टेरियर यानी कि जल धारण शक्ति व रक्तचाप का नियंत्रण करना। सेकेंड ग्रंथि जो है एड्रेनल ग्रंथि यानी कि किडनी के पास ये ग्रंथि स्थित होती है। कोर्टिन व एड्रिनल हार्मोन का निर्माण, प्राण रक्षा ग्रंथि इसे कहा जाता है और संवेगात्मक व्यवहार पर प्रभाव डालती हैं ये। थर्ड ग्रंथि देखिए कौन सी है, कंठ ग्रंथि या चुल्लिका ग्रंथि इसे बोलते हैं, यानी कि थायराइड ग्लैंड। देखिए श्वास नली के सामने गर्दन के निकट होती है, स्थित होती है। ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में सहायक होती है। कमी होने पर शारीरिक दोष जैसे बौनापन, यानी कि इन ग्रंथियों की कमी से व्यक्ति बौना हो जाता है। अति सक्रिय होने पर चिड़चिड़ा स्वभाव उसका हो जाता है। चौथी ग्रंथि है यौन ग्रंथियां यानी कि सेक्स ग्लैंड और गोनैड्स। पुरुषों में देखिए टेस्टेस यानी कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, स्त्रियों में ओवरीज यानी कि एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरॉन। शारीरिक क्रिया व संवेगात्मक व्यवहार पर नियंत्रण करना। अब देखिए तंत्रिका तंत्र, थर्ड पॉइंट हमारा है। स्नायु तंत्र हमारे व्यक्तित्व के निर्धारण में अहम भूमिका निभाते हैं। किसी विशेष परिस्थिति में यह आदेश देते हैं कि किस प्रकार का उसको व्यवहार करना है। तंत्रिका तंत्र का कार्य क्या है, आदेश देना कि किस प्रकार का व्यवहार करना है। अब देखिए बुद्धि की व्यक्तित्व निर्माण में अहम भूमिका है। सेकंड है पर्यावरणीय कारक, उसमें आएगा पहला पॉइंट मनोवैज्ञानिक कारक। पहले में फर्स्ट पॉइंट आएगा मानसिक विकास, रुचि एवं दृष्टिकोण। थर्ड आएगा महत्वाकांक्षा व उपलब्धि अभिप्रेरण। चौथा पॉइंट आएगा इच्छा शक्ति। अब देखिए सेकंड जो है सामाजिक कारक एवं सांस्कृतिक कारक। पहला है माता पिता, दूसरा है माता पिता का संतान के प्रति दृष्टिकोण। थर्ड पॉइंट है पारिवारिक स्थिति व आदर्श।
चौथा है घर व परिवार के सदस्यों का व्यक्तित्व व व्यवहार। विद्यालय, शिक्षक, कक्षा कक्ष, पास पड़ोस व धार्मिक संस्थाएं। सातवां पॉइंट है सामाजिक व धार्मिक मान्यताएं। आठवां पॉइंट है सांस्कृतिक परिवेश। अब देखिए आर्थिक कारक व भौतिक कारक क्या होते हैं। आर्थिक संपन्नता और विभिन्नता व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित करती है। अब भौतिक कारक देखिए व्यक्तित्व पर भौगोलिक परिवेश जैसे प्रदेश, क्षेत्र, वातावरण, जलवायु आदि का प्रभाव पड़ता है। ये सारे क्या है, ये भौतिक कारक। तो यहाँ पर व्यक्तित्व समाप्त होता है। अब आपको इसके आगे व्यक्तित्व का वर्गीकरण हम पढ़ाएंगे इस वीडियोस में। व्यक्तित्व यहाँ पे फिनिश हुआ पूरा। होप आपको अच्छे से समझ में आया हो। अगर समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगी।